बहुत सारी सूचनाएं मुझ तक आ रही हैं। मेरी मजबूरी ये है कि मंच पर इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक क्रम मैंने बना रखा है, थोड़ा सा मैं उसमें आपके सुझाव से संशोधन भी कर दूंगा, लेकिन हर कवि को सम्मान से आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर पूनम वर्मा ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया हो तो एक बार उस नई कवित्री के लिए जोरदार ताली बजाकर उसका मन बनाइए कि वो आपके मन तक पहुंची है। और अभी जो क्रम इसके पहले तय हुआ था उस क्रमानुसार मैं डॉक्टर सुनील जोगी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। उसके बाद बहुत जल्दी मैं प्रताप फौजदार की ये लीला भी आपके बीच प्रस्तुत करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं डॉक्टर सुनील जोगी को इसलिए बुला रहा हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया, ये बड़ी बात नहीं। बहुत सारी किताबें उनकी आई, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो कवि हंसाता है बंजारों की तरह, और उनकी कई कविताओं की फरमाइश मंच तक आई है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सुनील जोगी का उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर सुनील जोगी। हाँ भाई। मैं शारदा को नमन करता हूँ, मंच का अभिनंदन करता हूँ और आप सबका वंदन करता हूँ। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एटा के लोग हैं, मैं जानता हूँ, बहुत तेज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। पहले सुनते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद तालियां बजाते हैं। अच्छा, यही होना चाहिए। कई बार तो कवि को भी बजाते हैं। शशि भाई, मैं तो यही कहूँ, मुझे यहाँ की रवायतें पता है, खतरा तो आप पर ही है। नहीं, मेरे पे तो नहीं है। आज तो जोगियों के पे ही खतरा ज्यादा है, चाहे अजीत जोगी हो या सुनील जोगी हो। एक कविता की फरमाइश आई है पीछे से। हाँ, कोई नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। इन सब की मांग में भर नहीं सकता, लेकिन आप सब बैठे हैं। मेरे बड़े भाई डीसी मिश्रा जी बैठे हैं, जो बड़े पद पर हैं और बड़े दिल के इंसान हैं, कविता से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके सम्मुख में हूँ। जोगेंद्र जी, सुबोध भाई, प्रदीप जी, पुष्पेंद्र, पूरा परिवार ऐसा है जो मुझे अपना परिवार सा लगता है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। पूनम जी ने बहुत अच्छा सुना, सच में बहुत मन से पढ़ा उन्होंने। प्रेम के ऐसे गीत सुनाए जो हमारे नौजवान हैं वो वाह वाह कर रहे, जो बुजुर्गवार हैं आह आह कर रहे। उनका अपना संकट है। एक तो दादाजी ने तीसरी बार चश्मा उतार के साफ किया, फिर ध्यान से देखा, मैं समझ गया उनका मोतियाबिंद आज ही ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन के। मैं जानता हूं प्यार का मामला ऐसे ही है। मैंने कहा पूनम जी इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? थोड़ा उल्लास में बैठो तो बढ़िया लगेगा। आगे के लोग थोड़ा सा संकोच में बैठे हैं, तालियां कम बजा रहे। मैं जानता हूं ये कौन लोग हैं, ये भी मुझे पता है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी 4 बार सोचता है कि बजाऊं कि नहीं बजाऊं, हंसूं कि नहीं हंसूं। तब तक पीछे वाले हंस के तालियां बजा के निपट चुके होते हैं। बाद में वो ऐसा करता है। मैं बता दूं आपको, उदाहरण बताता हूं। किसी बाड़े में भैंसे बंधी हो, किसी किसान से पूछ लो कि कितनी भैंसे बंधी हैं, वो मुंडी गिन के बता देगा कि 10 भैंसे बंधी। किसी बड़े अधिकारी से पूछ लो, मैथ के प्रोफेसर से पूछ लो, बड़े राजनेता से पूछ लो, मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिननी शुरू करेगा। क्योंकि उसे अपना ज्ञान भी दिखाना है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो बाया आएगा, टांगे गिनने के बाद 4 का भाग देगा। देखो मुझे शुरू कर देना, मैं जल्दी, बहुत समय की सीमाएं। 4 का भाग देगा, और अगर एक टांग छूट गई तो बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसे बंधी। तो जो भी खामोशी से बैठे, मैं समझ जाता हूं ये 9.75 वाले। मैं जानता हूं प्यार तो ऐसा रोग है जिसमें न एलोपैथी काम आती है, न होम्योपैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम आती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पूनम जी ने जहां खत्म, यहाँ ज्यादातर अधिकारी ऐसे बैठे जो 10.5 ही बताएंगे। शशि जी तुम्हारी गलती नहीं है, एटा वालों को तुम जानते हैं। एक यहाँ का एम्स में डॉक्टर हो गया पढ़ लिख के MBBS। प्रताप भाई देखो, डॉक्टर हो गया एटा का एम्स में। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूं, इशारे में बता देना।
लड़का हो तो कह देना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कह देना प्याज हुई है। शर्म आती है, रिश्तेदार होते हैं, वो जुड़वा पैदा हो गए। अब बेटा का डॉक्टर MBBS, उसने आप बाहर आके जो सूचना दी उससे आनंद उठ जाए तो आपके हाथ भी उठे। एटा का डॉक्टर बाहर आया रामेश्वर जी और कहा भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो ये तो ऐसे लोग हैं, मैं यहां जानता हूं ना, नस नस। ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, DM साहब बैठे होंगे, मुझे मैं पहचानता नहीं लेकिन होंगे ही। वो एक इंजीनियर मच्छरदानी खरीद के लाया एटा का, और उसमें मच्छरदानी में छेद हो गया, तो छेद से मच्छर जाएं और उसको काटे। तो उसने नई मच्छरदानी नहीं खरीदी, उस छेद के सामने दूसरा छेद कर दिया। इंजीनियर एटा का था, बाजार से एक पाइप खरीद के लाया अलीगढ़ से, और इस छेद से उस छेद तक फिट कर दिया। जरूरी थोड़ी है जल्दी समझो, तमाम 9.75 है। तो वो क्या है, मच्छर इधर से घुसे और पाइप से होता हुआ उधर निकल जाए। तो जो आदमी मच्छरों का भी बाईपास बना दे वो एटा का होता है। मुझे पता है एटा के लोग, ये महिलाएं बैठी हैं, बहुत प्रणाम करता हूं, थोड़ा हंसाने के लिए, उसके बाद में कुछ और अच्छा सुनाऊंगा। ये बाईपास वाला इंजीनियर यही लगा। ये चेयरमैन साहब, मैं जानता हूं जोगिंदर जी सब। ये महिलाएं पार्टी चल रही, देखो महिलाओं की अपनी एक तरीका है, उनका एक अलग अंदाज है। पार्टी चल रही, पति पार्टी में व्यस्त खाने पीने में, पत्नी ने इशारे से बुलाया, पति दौड़ के आया गुस्से में, बोले हाँ क्या हुआ, क्यों बुला रही? बोले कुछ नहीं, वापस जा। उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो ये भी तरीका है। नई उम्र की लड़कियां ये किताबों में सलमान खान की फोटो रखती हैं, विराट कोहली की फोटो रखती हैं, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। सही पकड़े? प्रेम में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। मैं जिस मस्ती से पढ़ता हूं आपकी ताल जुड़ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा, ये भी हो सकता है। इतनी भीड़ है, इधर से तो उम्मीद है नहीं, इनके तो हाथ ताली बजाने लायक रहे नहीं। ये इनके पास है भी कि नहीं ये भी इन्हें नहीं पता है कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। भाभी जी जैसे रोटी बनाते हैं ना, ऐसे कर, ज्यादा मेहनत का काम नहीं। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गए। ये भी प्यार है, ये भी प्यार है। सरदार जी कह रहे हैं सही पकड़े हैं, भुक्तभोगी है। मैं तो दिल्ली से आया हूं, दिल्ली की राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे जाए कि आखिरी पंक्ति सही पकड़ी है तो फिर आपके हाथ उठे। मैं बहुत मन से पढ़ना चाहता हूं कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। समझ जाए तो बताएं मुझे कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। अभी भी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है। ये पुलिस के लोग बैठे हैं, IG साहब तो खुद ही पुलिस में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी मौका मिलता है काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हर विभाग काम करता है। वो एटा के जवान को एक जेल हो गई, अकेला लड़का था शशिकांत, अकेला लड़का, वो तिहाड़ में बंद हो गया, किसी अपराध में जेल चला गया। बूढ़ा बाप 70 साल का, उसने बेटे को चिट्ठी लिखी, बेटा आलू बोने का टाइम हो गया है, मैं लाचार हूं, इतना बूढ़ा हो गया हूं कि खेत की खुदाई जुताई कर नहीं सकता, आलू कैसे बोऊं, तुम अकेले लड़के हो। चिट्ठी लड़के को मिली, लड़के ने फौरन चिट्ठी वापस लिखी एटा में पिताजी को। बोले पिताजी खेत में मैंने हथियार छुपा रखे हैं, गलती से भी खुदाई मत करवा देना। ये पत्र SSP साहब को मिल गया।
एसएसपी साहब ने जवान लगा दिया। आप समझो, देखो पुलिस, देखो एसएसपी साहब ने जवान लगा दिए तो पूरा खेत रातों रात खोद डाला जवानों ने। कुछ मिला ही नहीं उसमें, मतलब नहीं। दूसरे दिन फिर बेटे ने चिट्ठी लिखी, बोले पिताजी उम्मीद है खेत तो पुलिस ने खोद ही दिया, अब वो आलू बो दो। तो ये एटा के लोग हैं। पुलिस अपना काम करती है, अच्छी बात है, कम से कम सहयोग तो किया उस बुजुर्ग का, इसमें भी पॉजिटिव संदेश है। सच बता रहा हूं, एटा का एक आदमी वो ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा है कहीं, ताबूत की, मुर्दा कोई, और किसके लिए ले जाए, तुम मुंडी क्यों हिला रहे हो, तुम्हारे लिए थोड़ी था वो, ऐसा एक्टिव। वो ताबूत रास्ते में गाड़ी खराब हो गई उसकी, अब वो क्या करे, डिलीवरी तो करनी थी, तो पट्टे ने खोपड़ी पे रख लिया ताबूत और लेके चलने लग गया। रास्ते में 2-3 पुलिस वाले चौराहे पे, क्या ले जा रहे, इधर ला, क्या ले? वो समझ गया कि कुछ न कुछ लेना चाह रहे हैं। अब बेटा का आदमी था वो, उसने कहा देखिए साहब, मुझे जहां दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने जा, आपको तो यही। तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं भी मन से सुनाना चाहता हूं, इसलिए हंसाने का काम करता हूं कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। मुझे हंसते हुए लोगों में ईश्वर के दर्शन होते हैं। जोगिंदर जी, इतना शानदार मंच सजाया है आपने, मुझे शुरुआत में लगा कि किसी बारात का मंडप है। सच में एक बार बधाई देता हूं, मैंने कवि सम्मेलन में पिछले दिनों कभी भी इतना सजा हुआ कोई मंच नहीं देखा। ये सारे कवि इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक बार पूरी नगर पालिका के लिए अब तालियां बजाकर इनको बधाई दें कि इन्होंने बिल्कुल दुल्हन के मंडप की तरह मंच को सजाया है। ये मेहनत है आपकी। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, पूरी कहानी जानते हैं जिंदगी की। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। बच्चे कौतूहल होता है, जीजा जी नहीं रो रहे, तो आपने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, ये 9.7, बाकी तो जीजा जी को ही रोना है। शशि जी क्या मेहनत करते हो आप, पूरे साल भर शशि सक्सेना जी कवियों को फोन करते हैं, इतने फोन करते हैं कि बाद में किसी कवि की पेमेंट मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। तो कवियों के मानदेय कम कराने में जो योगदान आपका एटा के लिए है, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। ये गुरु लोग हैं। देखो मुझे प्रताप ध्यान आता है, वो एक रेस्टोरेंट में आईजी साहब वो कॉफी पी रहे, एक एटा का आदमी, एक दिल्ली का, एक बंबई का। दिल्ली वाले ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, बंबई वाले ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। एटा वाले ने सोचा कि अब अपन को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए, हम फॉलो क्यों करें, तो उसने टेढ़ा करके रख दिया आड़ा, हालांकि मुश्किल से टिका, लेकिन एटा के आदमी ने टिका दिया। आनंद ले ही नहीं रहे आप, देखो मैं हंसी पे कोई टैक्स थोड़ी, वो टिका दिया। तो दोनों ने देखा, बोले तुमने टेढ़ा क्यों रखा, बोले पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा। दिल्ली वाले ने कहा हमको और कॉफी चाहिए इसलिए हमने सीधा रख दिया, मुंबई वाले ने कहा हमको और कॉफी नहीं चाहिए इसलिए हमने उल्टा रख दिया। अब एटा वाला फंस गया, बोला बता तुमने टेढ़ा क्यों रखा। लेकिन अगर आदमी फंस जाए तो एटा का ही नहीं। अगले ने जो जवाब दिया उस पर एक भी हाथ नीचे न रहे, वो जवाब मैं आपके लिए बोलता हूं। उन्होंने कहा बता बता भैया तुमने टेढ़ा क्यों रखा। एटा वाले ने कहा भैया हमने इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। तो ये जो एटा की मस्ती है, हो तो दे दो। रामेश्वर जी हंसने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया सरकार चल रही है, अखिलेश जी शानदार काम कर रहे, शानदार काम कर रहे। आप विधायक कोई टेंशन का मामला नहीं, बैठो शशि। ये इतने बढ़िया लोग हैं, इतने जीनियस लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। राहुल जी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया, कितने भोले आदमी हैं, कितने सीधे आदमी हैं। किसानों की रैली में गए, किसान घर आए,
बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, हम बर्बाद हो गए। राहुल जी ने कहा तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों? क्या भोलापन है। हंसी हम लोग कहां कहां से खोज के लाते हैं। मैं 4 पंक्तियां वहां से पढ़ता हूं। एक बार बुरा मूड बना देंगे तो आप फिर मुझे जाने नहीं देंगे और मैं आऊंगा नहीं। बस एक बार मस्ती। भैया ये बैठ जाओ एक बार, तुम्हारा ये 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। मैं उसी चक्कर में लगा हूं कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया। मैं और आदरणीय अशोक चक्रधर जी बहुत लंबी यात्रा करके गोरखपुर महोत्सव में थे कल रात, और गोरखपुर से हम बाई कार आ रहे हैं। हालत ऐसी है कि खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन आपकी तालियां थोड़ी संबल देती हैं, थोड़ी मोहब्बत देती हैं, तो हम ऊर्जा लगाते हैं कि आपके हंसते हुए चेहरे हमें दिखाई दे। कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया। राहुल थोड़ी सी सांस लेने का मौका दें मुझे। कि मैं, राहुल जी कह रहे हैं, उनका बयान है कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दें भाई? कितनी मुश्किल से तो हमने पाल पोस के बड़ा किया। आसान काम है क्या खत्म करना? मैं आपको बताता हूं, देखो हास्य के सब बातें जो मैं कर रहा हूं, थोड़ी देर हंसाऊंगा, फिर कुछ अच्छा मन की बातें करके आपसे विदा करूंगा। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे। जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कि कानून की किताब पेश की जाए। किताब पेश की। जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 देखा, हजार के 10 नोट रखे। जज साहब को अच्छा लगा, खुश हुए, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। कर लो खत्म। एटा के लोग, जोगिंदर जी, मैं अभी पिछले दिनों मर्सिडीज खरीदने गया मैरिज एनिवर्सरी पे, 2 रुपए कम पड़ गए। 2 रुपए। मैंने कंपनी वालों से कहा कि भैया मर्सिडीज दे दो, पैसे कल ले लेना। बोले नहीं जी, कंपनी का रूल है, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा वरना डिलीवरी कल होगी। मैं मायूस मन से लौट रहा था तो रास्ते में एक बाहर शोरूम के एटा का आदमी मिल गया। मैंने कहा भैया जरा 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उसने 4 रुपए दिए। कहा भाई साहब एक मेरे लिए भी लेते आना। ये तो एटा का आदमी चूकता ही नहीं। कभी कभी पीछे वाले जाग जाते हैं। अच्छी बात। देखो तीनों देवियां कितने मन से सुन रही। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 2 राजनीति पर। आ जाओ बेटा, तुम्हारा 8वां चक्कर है। इतनी पानी की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ रही है? मेहनत मैं कर रहा हूं, पानी ये ले जा रहा। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए। मैं जब कविता पढ़ूं तो आपकी ताल मेरे साथ। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे 4 दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर कि बाबा रामदेव लंगोटी में आ। लेकिन रामदेव जी ने बहुत काम किया है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे हर जगह हंसी दिखाई देती। इतना काम किया रामदेव जी ने, इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं। ये संदेश रामदेव जी ने दिया। रामदेव जी ने बड़ा काम किया। मेरी पत्नी अभी रामदेव जी ने मैगी को निपटा के नूडल्स लॉन्च किया, पता होगा सर। मेरी पत्नी मिश्रा जी नूडल्स खरीद के लाई रामदेव जी के। मुझसे कहा कि रामदेव जी के नूडल लाई हो, कैसे खाने हैं मालूम नहीं। मैंने कहा रामदेव जी ने लॉन्च किए हैं, एक नाक बंद करके दूसरे से खींच लो, अगले का प्रोडक्ट है। पहले अब देखो योग की इतनी जागरूकता आ गई। मंत्री जी 80-80 साल के लोग योग सीख रहे हैं। गांव के लोग जिन्हें जिंदगी भर सीखा ही नहीं, योग पता ही नहीं, वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। चारपाई पे हमारे गांव के 80 साल के दादाजी पहली बार योग सीखने का शौक चल रहा। सोचा चलो कुछ उम्र बढ़ जाएगी, सीखने लग गए। रामदेव जी टीवी पे सामने कहा, वो चारपाई पे दादाजी।
रामदेव जी ने कहा सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बोले और खींचो, दादाजी ने और खींच ली। बोले और खींचो, दादाजी ने और खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। अब दादाजी को आगे का नहीं पता कि कितनी देर खींचना है। थोड़ी देर खींचे रहे, उसके बाद भगवान ने उन्हें ऊपर खींचा। बोले भैया ये देखो संदेश हर बात में है। संदेश ये है कि योग सीखना हो तो इंस्ट्रक्टर को सामने बिठा के सीखो, आप टीवी से योग नहीं सीखो। मेरी नई नई शादी हुई अभी पिछले दिनों, काफी साल हो गए अब तो। नई पहली बार मैं ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली, बहुत सुंदर साली। साली को देखने के बाद मैंने सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दी। कहीं से भी हाथ से निकलता है, निकालने का एक अंदाज जो है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं और जो देश दुनिया में जो घटनाएं घटी उनको मैं बुनता रहता हूं। समय की सीमाएं, उसके बाद भी कुछ और अच्छा पढ़ना चाहूंगा अगर आप चाहेंगे। मैं गीत पढ़ता हूं, ठाकों भरा गीत है जिसके लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा है। मैं एक गीत स्वागत भाई। कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए। बहुत सारी नई घटनाएं जो घटती हैं मैं उस गीत में डालता रहता हूं, और केवल इसलिए कि आपके होठों पर ठाके आए कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदल। ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही हो, ऐसा कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्ना रालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना। कि अन्ना रालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना। एटा की महिलाएं, मेरे एक मित्र के घर गया मैं अभी, सक्सेना जी, एक मित्र के घर गया, उनको बुखार था 103 और भाभी जी कूट रही थी। मैंने कहा भाभी जी बुखार है, भाई साहब को मार क्यों रही हो। बोली भैया वैद्य जी के यहाँ गई थी दवाई लेने, वैद्य जी ने कहा दवाई कूट कूट के देनी। कहा कुछ जा रहा है, समझ कुछ नहीं। कि बिहार में तो बीजेपी का निकल गया दीवाला, बिहार में तो बीजेपी का निकल गया दीवाला, नीतीश लालू दोनों गाए उला ला उला। अब की है यूपी, अब मुस्कुराए हैं रामेश्वर जी कि अब की है यूपी की बारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले। कि और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी यो जमाना बदला जाए। देखो जो लोग अभी भी हाथ बांधे हैं उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या बारी, पीटो शर्मा और तिवारी हो जमाना बदला जाए। देखो भाई बढ़िया सुनील भाई। अभी पुरस्कार लौटाने का बड़ा फैशन चला, मैंने उससे भी हाथ से निकाला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस घटना से। कि एक लेखक बोला मुझसे कि पुरस्कार लौटा दो, एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो। कि मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी। कुछ लोग बीच में उठ के जा रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये जाने की कोई हिम्मत कर सके सुन के तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं। कि मेरी, वो भी जा रहे हैं भाई साहब। कि मेरी कविता सुने शुद्ध हास्य, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। एक बार हाथ उठा के मुझे थालियों से मोहब्बत दे दो यार, ऐसा क्यों। कोई जाना चाह रहा है? कोई नहीं, हम ही जाएंगे। अब तुम ही जाओगे जब भी जाओगे।
तुम ही जाओगे और तुम्हारे संग भी यही होगा। शशिकांत कि राम करे वो अपने घर में घुसा, पड़ोसी पाए डूबे उनकी लुटिया थारी, यो जमाना बदला जाए। देखो इतनी भारी भीड़ है मिश्रा जी, सांस लेने तक की जगह नहीं है लोगों के पास, इतना खचाखच भरा हुआ पंडाल है। मैं जोगेंद्र भाई आपको, प्रदीप जी को और प्रमोद जी, सुबोध जी और रामेश्वर जी, इस पूरी की पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत दुआएं करता हूं कि ये एटा इसी तरह खुशहाल रहे। और शशि जी आपकी उम्र शतायु हो, इतनी शतायु हो, हर साल आप पेमेंट कम करवाने में इनका योगदान करते हैं। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, देखो फोटोग्राफर को देख लो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो उधर खींच रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी, यो जमाना बदला जाए। अमेरिका ने नहीं दिया था मोदी जी को वीजा, एक और सच्चाई आप आनंद लेना, कि मोदी जी को नहीं दिया था अमेरिका ने वीजा, अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा। अब कहता है जीजा जी आकर खा जाओ पिज्जा, स्वागत होगा आपका भारी, यो जमाना बदला जाए। देखो अभी भी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है, जब मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मैं और अच्छा वाला सुनाऊंगा शुरू। कि ऊपर वाला भी रखता है भक्त सदा चुन चुन के, ऊपर वाला भी रखता है भक्त सदा चुन चुन के, सब भक्त सब संतों पर भारी पड़ गए राधे माँ के ठुमके। कि सब संतों पर भारी पड़ गए राधे माँ के ठुमके, सन्यासन है या बीमारी, यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी, यो जमाना बदला जाए। लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पा। ये राजनीति का हास्य। अगली पंक्ति दक्षिण भारत की ओर ले चलता हूं। कि लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ एगो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमा। और मैं सारी दुनिया में जाता हूं, जिस मन से आप सुनते हैं कवियों को, जो जिस मन से सम्मान देते हैं, क्या शानदार मोमेंटो है। प्रताप जी मिला कि नहीं? ये सरदार जो जिस मन से आप कवियों का सम्मान करते हैं, और इतनी भारी भीड़, मैं अंतिम पंक्तियां इस गीत की आपके लिए समर्पित करता हूं। कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। और एक बार मुझे हाथ उठा के दुआओं से विदा करना, और सुनना चाहें तो फिर विदा मत करना, हाथ तो दोनों तरफ से उठाने पड़ते। कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर आज एटा के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी, ओ देखो कुर्सी की बलिहारी। योगी जी से बहुत सारी कविताओं की फरमाइश है। हमारे पीछे बैठे हुए पुष्पेंद्र जी और आदरणीय प्रमोद जी ने एक कविता के लिए आग्रह किया है। मैं ये उन पर छोड़ता हूँ कि वो कौन सी सुनाते हैं, लेकिन वो आपके मन तक पहुंचे, ये अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील जोगी से निवेदन करता हूँ कि वो एक कविता और सुनाए। मैं जानता हूँ बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो लोगों के पास हैं, नेट पर हैं, और कुछ कविताएं मेरी ऐसी वायरल हैं जो सुनना चाहते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें मैं सुनाना चाहता हूँ। तो अब तक जो मैंने सुनाया वो सब आपके मन का था, अब जो मेरे मन का है शायद वो मिश्रा जी के मन का हो, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये रंग जी की धरती है। रास्ते पर मैं और श्रद्धेय अशोक चक्रधर जी रंग जी के बारे में बहुत चर्चाएं करते आए, और एटा के बारे में चर्चाएं हुई। मैं कहीं ना कहीं कविता के कुछ बीज आपके भीतर हैं। भारत सरकार ने मुझे एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया है, पद्मश्री से। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे कविता के बीज आपके दिलों में बो कर जाऊं जो आप मुझे याद रखें। मैं कोशिश करता हूं, आपके भीतर जरा भी कविता और संवेदना होगी तो आपके हाथ अपने आप उठेंगे, आपकी मोहब्बतें मुझे मिलेंगी। मेरा ये रस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की, आपकी हिम्मत, आपके हौसले के दम। जो संजीदा लोग बैठे हैं, जो बड़े लोग बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है। यहाँ बड़े गीतकार विष्णु सक्सेना है, निडर जी हैं, भाई अरुण जैमिनी है, बड़ी कवित्रियां हैं, लेकिन मेरा रस अलग है। मैं थोड़ा सा मैं कुछ
कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। जागेटा शायरी है, इसमें वाह वाह करना पड़ता है। वाह वाह हुजूर क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा, हाँ कहना पड़ता है। रंग जी की जमीन पर अगर शायरी कविता नहीं सुनी गई तो कहां सुनी जाएगी। कोशिश मैं करता हूं, आप समर्थन करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कविता से भर के जाऊंगा, मेरा वादा है। आप निराश नहीं हो सकते मुझे सुन के। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। कि हमें तुम भी करो। संचालक लोग समझते हैं कि समझता जरूर होगा। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। मोहल्ले जागना, एक भी हाथ न रुके। कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। थोड़ा मोहब्बत बढ़ा दें एक बार, मुझे लगना चाहिए मैं एटा में। इधर के लोग, मैं दोबारा पढ़ता हूं। कि दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अब फिश के बच्चे ने फिश से कहा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। फिश ने कहा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कविता की जिम्मेदारी बनती है। मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया। नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। तब कविता की जिम्मेदारी बनती है। मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं प्रताप भाई। एक बंद पढ़ता हूं मैं, 4 पंक्तियां आपके बचपन तक, आपके पिता की यादों तक ले जाना चाहता हूं। महसूस करना तो मेरी भी झोली थोड़ा भर दीजिएगा। मैं अभी भी बहुत मन से, अभी मैंने बढ़िया शुरू ही नहीं किया, मैं तो कह ही रहा हूं। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। हजारों छंद लिख, जागना, कि हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू। कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। हिंदुस्तान है कहां, मैं पता बताता हूं। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। ये हिंदुस्तान है। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, वो पता भी मैं बताता हूं। कि जिसे ख्वाबों में, जितना आप प्यार बढ़ाएंगे, समर्थन बढ़ाएंगे, मैं उतना अच्छे अच्छे मोती भीतर से निकालूंगा। मैं ईश्वर का पता बताता हूं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो, 5-7 मिनट ज्यादा लंबी। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से चूक गया, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। और सरकारें, हमारी सरकार ने कन्याधन योजना, बेटी बचाओ, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, क्या योजनाएं शुरू की। लेकिन कवि की अपनी एक तरीका होता है कहने का। इतनी बेटियां, माताएं, बहनें बैठी हैं, मैं बेटियों के समर्थन में भ्रूण हत्या के खिलाफ एक पंक्ति पर एटा का जनमत संग्रह चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं, अलग अंदाज लगे तो आप फिर मुझे जी भर के नवाजिएगा। मैं बहुत मन से पढ़ता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। मंच को सौंपता हूं मैं।
कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। वो अब कहना न पड़े मुझे, खामोशी तोड़े संजीदा लोग, कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता। वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। कई सारी बातें हैं जो हम लोग लिखते हैं लेकिन सुनाने का अवसर नहीं मिलता। बड़े भाई बैठे हैं हमारे, आईजी साहब मेरे परिवार के भाई हैं, तब मेरा मन किया कि अच्छी कविता सुनना चाहते हैं। मैं एक कविता मैंने नई लिखी है, उसका एक बंद पढ़ता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। एक दो बंद से मैंने ईश्वर को तलाशने की कोशिश की कि ईश्वर है कहां। ईश्वर ने जो पता बताया वो मैं आपको बताता। संवेदनाएं जगाने का काम कवि का होता है, मैंने वो कोशिश की है, कहीं भी सफल हुआ हूं तो आप महसूस करें, आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे बताना। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, मैं थोड़ा लीक से हट रहा हूं लेकिन मुझे रंग जी की धरती है तो मुझे हटना भी चाहिए। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। सुनना एक बंद और फिर तय करना कि मैं सही हूं या आप सही। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहां पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूं, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना। कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर। भाई बढ़िया डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। एक बंद और पढ़ दूं मैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? मेरा मन सच में यही संवेदनाएं मैं जगाना चाहता हूं कि मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। शहर का बीच चौराहा, शहर का बीच चौराहा। कविता को विजुअल करता हूं। मेरे गुरु हैं अशोक जी, मुझे पढ़ाया है उन्होंने, उन्हें भी खुशी होती है जब मैं कुछ अच्छा लिखता हूं। कि शहर का बीच चौराहा, जहां शोरूम होते हैं, जहां फुटपाथ पर थक करके रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में पंडित जी का होटल है। कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं। उन्हीं के साथ बैठा हूं, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना। किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर। कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज। लंबा गीत है, मैं फिर कभी आऊंगा तो पूरा गीत सुनाऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया की पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी।